स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए इस रासायनिक अभिक्रिया से कम 5 नंबर तो आने ही आने हैं सब्जेक्टिव में और 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में, यानी टोटल 10 नंबर के टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हम लोग साइंस का क्लास करेंगे। बाबू, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ये पहला क्लास साइंस का होगा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड में है या यूपी बोर्ड में है या किसी भी बोर्ड में है, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। निःशुल्क तैयारी करिए देसी गुरुजी के इस चैनल पर, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की तरफ, स्टडी की तरफ। और अगर अच्छा लगे क्लास तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा प्यारा सा। तो चलिए क्लास की तरफ पहले चलते हैं। सबसे हम लोग का पहला जो टॉपिक था वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए हूबहू ऐसे ही लिखेगा, इसमें अभिकारक बदलकर उत्पाद बनाते हैं। अब ये अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं, जब आप मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या बनता है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तीर का निशान होता है इधर और इधर। तीर के निशान के इधर वाले को कहते हैं अभिकारक, यानी इधर जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं बाबू रे, अभिकारक कहते हैं। भाग जो लेता है रिएक्शन में, जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और तीर के निशान के इस तरफ जो बनता है उसको क्या कहते हैं बाबू रे, उत्पाद कहते हैं। तो पहली बात आप समझ में आ गया कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब मैं आपको आसपास बताऊं कि आपके आसपास कहाँ कहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपका घर बनता होगा, छत के लिए रॉड आता होगा, छड़ लोहा, उसको आप बाहर में रखते होंगे, कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लग जाता होगा। ये जंग लगना क्या हुआ, ये जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपने देखा होगा कि कोयला है, कोयला में जब आग लगाते हैं तो कोयला जल के राख हो जाता है और धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है। वो अभिक्रिया क्या हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया। आपने घर में देखा होगा जरा सा दूध में जरा सा जोड़न देने पर क्या होता है, दही बन जाता है। वो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। हमारे आम जीवन में भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। जब भोजन आपके घर में रहता है और उसको आप ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें महक बदबू आ जाती है, ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से आपके जीवन में हर जगह ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्या होता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा तो लिखने के लिए भी लिखिएगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिकारक बदलकर उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण नंबर पहला, मैग्नीशियम का दहन। उदाहरण नंबर दूसरा, जिंक की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब दो तरह के अम्ल होते हैं, एक में जल की मात्रा अधिक होती है, एक में जल की मात्रा कम होती है। जिस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है तनु अम्ल होता है, जिसमें कम होती है सांद्र अम्ल होता है। यानी जिंक को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है बाबू, तो जिंक क्लोराइड बनता है। और कौन सा गैस रिलीज होगा, एग्जाम में पूछ देगा कौन सा गैस रिलीज होगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा, मुक्त होगा बाबू रे, तो हाइड्रोजन गैस। ये आपका दो एग्जाम्पल आपके लिए हो गया। और इसका जो है यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का चमत्कार दहन। अब ये मैग्नीशियम रिबन को इसमें जलाया जाएगा और इसके बाद जो है आपके बुक में प्रैक्टिकल के लिए भी दिया होगा फोटो, तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लैब होना चाहिए और प्लस कुछ जो है आपको सुरक्षा टिप्स भी होने चाहिए। तो मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता, बट मैं चाहूँगा कि आपको किसी अगले क्लास में मैं दिखाकर बताऊं कि कैसे जलता है। उसको मैं एक 3D माध्यम से आपको दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। अभी हम लोग सिर्फ पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं इससे ठीक नेक्स्ट आगे, अगला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये बहुत ही अच्छा है संयोजन अभिक्रिया। मैं आपको बता देता हूँ संयोजन अभिक्रिया। देखिए अभी रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है मेनली बाबू ने, रासायनिक अभिक्रिया के बाद मेनली हम लोग को पढ़ना है कि आखिर अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेनली जो है रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जिसमें सबसे पहला जो अभिक्रिया है उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू, संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी सिंगल उत्पाद बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कहोगे सर जी कैसे अभिकारक मतलब क्या होता है, मैं बताया तीर की निशान की इस तरफ ये जो है इसको कहते हैं अभिकारक और ये जो है इसको कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट,
ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक, दो देखिए दो मिलके एक बनाया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का जलना, कोयला जब जलता है तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जलता है और उसके बाद जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे जल का बनना, जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलके क्या करते हैं? यहाँ पे जो है जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बाबू रे? जल का निर्माण करते हैं। तो इसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:2। क्या होता है बाबू रे? 1:2 होता है। ठीक है। तो इस तरीका से जो है हम लोग जल का निर्माण देख लिए। जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। किससे बनता है बाबू? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद क्या बनता है बाबू? जल बनता है। और इस प्रकार हमने देखा कि जब कोयला का दहन होता है और जब जल का निर्माण होता है, इस दोनों में क्या होता है? दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, दो मिलकर एकल, यानी दो मिलकर सिंगल बनाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार जो है हाइड्रोकार्बन CH का जब O2 से यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है और पानी बनी वाटर बनता है। तो यहाँ पे तो दो अभिकारक मिलके दो अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन CH में O ऑक्सीजन यानी हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं। इसके लिए हम लोग कार्बन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है। तो CH + O2 यानी एक हाइड्रोकार्बन CH हो गया और एक हो गया ऑक्सीजन। जब इसका मिलन होता है तो इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जब जल बनता है, ठीक है, क्या बनता है बाबू रे? जल बनता है। जल बनाने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत होती है? तो हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसका अनुपात होता है H2O यानी 2:1 के रूप में ये होता है। ठीक है। हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु होते हैं और इससे क्या बनता है? तो जल बनता है। तो आपको अभी उतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ अभी आपको थ्योरिकल समझना है। मैं एक एक चीज़ को आपको समझा दूंगा अगले क्लास में फिगर के हिसाब से। पहले हम लोग को थ्योरी वाला क्लास कंप्लीट करना है। अच्छे से देखिए H2O। तो अब आप समझ गए संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, अब है वियोजन। वियोजन का देखिए क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन। इसका दूसरा नाम हिंदी में आपकी बुक में क्या दे रहता है? अपघटन। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता हो, यानी एक चीज टूटकर, जैसे चूना पत्थर को क्या कहते हैं बाबू रे? चूना पत्थर को कहते हैं CaCO3। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है? जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? ये टूट जाता है दो भागों में, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब चूना पत्थर का वियोजन होता है, जब इसको पानी में डालते हैं तो इसके बाद क्या होता है? ये दो तरह से बन जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आपने देखा घर में चूना जब भी डालते पानी में गर्म भाप निकलता है, एकदम से उष्मा होती है, उसमें जलने लगता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण हो गया। अब इसमें देखो, एक सिंगल चूना पत्थर दो प्रोडक्ट बना दिया, यानी एक टूटकर दो अलग अलग पदार्थ जो बना ले, यानी सिंगल टूटकर दो बना ले, उसे क्या कहते हैं? तो वियोजन कहते हैं। जैसे पहला हो गया चूना पत्थर का वियोजन, दूसरा है फेरस सल्फेट का अपघटन। जब फेरस सल्फेट को तोड़ते हैं, अपघटित होता है, तो यह 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट और Fe से होता है आयरन, है ना। तो इस हिसाब से आपने देखा कि यहाँ पे फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट एक अकेला 3 भागों में टूट गया। जब 3 भागों में टूटा, इसका मतलब ये सिंगल है। सिंगल जो है 3 भागों में टूटता है। और कोई भी रिएक्शन जो टूटता है उसमें अवस्था का परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन होता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग अभी सारी अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो दूसरा जो हो गया उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रिया होती है ये अलग अलग तरीके से होती है। इसमें एक अभिक्रिया ऐसी होती है जो उष्मा से होती है, एक होती है जो बिजली के द्वारा होती है, ठीक है ना, एक होता है जो सूर्य के प्रकाश से होता है। तो वियोजन अभिक्रिया जो है डिकम्पोजिशन अलग अलग तरीका से होता है, अलग अलग तरीकों से होता है। सूरज के द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा होता है, उष्मा के द्वारा होता है, मतलब जला हीट देने पर होता है। तो इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अभी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, क्योंकि इतना ही पढ़ने से आपको 5 नंबर फिक्स है, निश्चित रूप से आपको 5 से 10 नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया।
और इसमें जो है वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। यानी देखिए लोहा जो है, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग नील मतलब बदल जाता है, रंग जो होता है वो बदल जाता है। और क्या होता है कि लोहा जो होता है, लोहा कॉपर में से सल्फेट को अलग कर देता है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। यानी कॉपर में से सल्फेट हट गया, हट के जुड़ गया इसके साथ। देखिए Fe में ये सल्फेट जो है ऐड हो गया, Fe में SO4 जो है ऐड हो गया, यानी एक तत्व में दूसरा तत्व जो है ऐड हो गया। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विस्थापन। दूसरा है इसका जिंक और कॉपर सल्फेट का। तो इसके साथ भी क्या हो रहा है कि कॉपर का इसमें हो रहा है विस्थापन, यानी कॉपर में से सल्फेट हट रहा है, कॉपर में से सल्फेट हट के कहाँ जा रहा है, जिंक के साथ जुड़ रहा है, जिंक के साथ जुड़ रहा है। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बाबू रे, डिस्प्लेसमेंट। इसको याद करना है, याद करके इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम में बहुत काम देगा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, क्या कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए Na2SO4 सॉल्यूशन को एक फ्लास्क में रखने पर और BaCl2 सॉल्यूशन विलयन देने पर इसमें क्या होता है, एक रॉड दिया हुआ है, ग्लास एक रॉड है, ये ग्लास का रॉड है। तो अब इसमें देखिए मैं बताता हूँ, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एक NaCl है, NaCl होता है, तो Na के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज रहता है। इसका मतलब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो सोडियम कि अंतिम कक्ष में जो होता है ना बाबू, अंतिम कक्ष में से ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो जो दे देता है उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगता है, और जो ग्रहण करता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर Na दे दिया, मान लीजिए, तो 2 दे दिया किसको, क्लोरीन, इसको Cl को दे दिया, तो Na अगर दे दिया तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज रहता है, और जो ले लिया उसके ऊपर माइनस का चार्ज रहता है। तो इसी को कहते हैं आयन। क्या कहते हैं, आयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको सिंपल रूप से कैसे समझेंगे, देखिए 2 मिनट में समझ जाएंगे। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है तो क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखने का, ध्यान से देख, Ba के साथ ये SO4 लग गया देखिए, और Na2 के साथ देखिए Cl2 आ गया, है ना। देखिए Na है ना, Na और Cl दो है, तो 2 NaCl हो गया, यानी सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों आपस में अपना आयन का आदान प्रदान कर दिया, आयन का आदान प्रदान करके एक यौगिक बनाया। तो इसलिए इसको क्या कहता है, आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक, क्योंकि ये लोग अपने आयन का आदान प्रदान करता है, और आयन का इट मीन्स ऑफ कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना है कि ये वाला जो था इससे एक ले लिया, और ये वाला जो था इससे एक ले लिया, दोनों अपने आपस में ही एक दूसरे को ले ले, अदला बदली कर ले, इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। यहाँ पे बताओ तुम लोग, अब कमेंट करके बताओ। देखो AgNO3 है, इधर NaCl है, Ag क्या ले लिया, Cl के साथ अभिक्रिया, AgCl बन गया, और Na क्या कर दिया, NO3 के साथ, NaNO3 हो गया। इसको नाइट्रेट पढ़ते हैं NO3 को, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। और इसको पढ़ते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgCl को क्या कहते हैं बाबू, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। अब है उपचयन और अपचयन, मेनली 4 था, ये 5वां क्या है, उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होता हो और हाइड्रोजन निकलता हो, जिस उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो मैं बता देता हूँ आपको, इससे अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये एक अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है। तो अब यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हट रहा है और जुड़ रहा है। तो जहाँ हट रहा है वहाँ क्या होगा बाबू रे, अपचयन, और जहाँ जुड़ रहा है वहाँ क्या होगा, उपचयन। तो इसी को कहते हैं उपचयन अपचयन, यानी ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उपचयन, ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन। तो यहाँ पे आपको पूछेगा किसका अपचयन हो रहा है, तो देखो ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसमें से क्या हो रहा है, O हट रहा है, तो जिसमें से O हट रहा है उसका क्या हो रहा है, अपचयन। और देखो H2 में O आ रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, यानी H2 में देखो O जुड़ रहा है, तो यानी H2 का क्या हुआ, उपचयन हो गया। तो इस दोनों अभिक्रिया को जब किसी भी एग्जाम्पल में दोनों एक ही जगह हो, एक ही रिएक्शन में अगर दोनों हो, तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, रेडॉक्स उदाहरण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि दैनिक जीवन में इसका प्रभाव कहाँ है।
जब धातु हवा या नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। ठीक है, इसको बोलते हैं संक्षारण। ये इसका दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ देखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, जैसे लोहे पर जंग लगना। उसके बाद देखिए विकृत गंध, जब भोजन या तेल से भरा हुआ कोई भी सामान जो होता है उसका गंध और स्वाद जब बदल जाता है, जैसे चिप्स खराब हो जाना, सब्जी का महक जाना, तो इसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। तो ये हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ जो है प्रभाव है। ठीक है ना। अब इसको याद रखना है आपको, इस चार्ट को एकदम याद रखिएगा, बहुत बड़ा चार्ट है। इस चार्ट से आपको एकदम 4 नंबर मिल जाएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखिए चार्ट में क्या है, पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया कैसा होता है। तो जब दो मिलके एक बनाए, इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन। जब एक टूटकर दो बनाए, जब एक टूटकर दो बना दे, दो अलग अलग बना दे, एक का टूटकर दो बनना, उसको क्या कहते हैं? वियोजन। आपके एग्जाम में देगा, रिएक्शन दिया रहेगा, पूछेगा बताइए कि ये कौन सा अभिक्रिया है। दो रहे और एक बने, याद रखिएगा संयोजन। एक रहे और दो बने, तो याद रखिएगा वियोजन। शक्तिशाली द्वारा, जैसे ए बी सी ऐसे दिया रहे, ए बी सी ऐसे दिया रहे और पहले वाले में ये दूसरा वाला जुड़ जाए, ऐसे करके ए में सी जुड़ जाए, बी को अलग कर दे, इस तरीके को क्या कहते हैं हम लोग? शक्तिशाली द्वारा विस्थापन, यानी इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू रे? विस्थापन। गौर से देख लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। 5 नंबर उठाना है कि नहीं उठाना है? ए बी सी था तो ए प्लस बी इंटू सी था, तो सी अगर चला गया ए के पास तो क्या हो गया? ए सी प्लस बी। यानी ऐसा कोई भी उदाहरण होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए था और ए बी प्लस सी डी था, तो ए चला गया डी के पास, अब बी चला गया सी के पास, यानी ए डी एक हो गया और बी सी एक हो गया। तो इस तरीके के उदाहरण को क्या कहेंगे बाबू रे? इस तरीके के उदाहरण को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आप सभी के लिए अभी छोटा सा एक शॉर्ट क्लास लेकर आया था, छोटा सा क्लास था। अभी पूरी जानकारी अभी और भी देंगे आपको। इसी तरह से हाईली रिकमेंडेबल, जितना आप उठा सकते हो नंबर बिहार बोर्ड में उठा लो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो आप। मैं आपके लिए सिर्फ लाऊंगा रेडीमेड एकदम झकास और बढ़िया सा क्लास। तो कैसा लगा आपको मेरा ये प्रयास? तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।